नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी प्यारे प्यारे भक्तों का नित्य भागवत कथा में बहुत बहुत स्वागत है। हमारा आजकल जो चल रहा है, क्या चल रहा है, राजा परीक्षित प्रश्न पूछ रहे हैं। अलग अलग प्रकार के प्रश्न पूछ रहे हैं और ऐसा नहीं कि सुखदेव गोस्वामी सारे प्रश्नों को नोट कर रहे हैं। हाँ, अब अगला प्रश्न बताओ, मैं नोट कर लेता हूँ फिर आंसर करूंगा। हम लोग ऐसा करते हैं क्योंकि हमारे दिमाग में समय रहता नहीं है, टिकता नहीं है। जो आप लोग पूछेंगे कोई प्रश्न तो हमें भूल जाएगा, लेकिन सुखदेव गोस्वामी साथ ऐसा नहीं है। राजा परीक्षित लगातार प्रश्न के ऊपर प्रश्न, पूरा एक चैप्टर प्रश्न ही पूछ रहे हैं और सुखदेव गोस्वामी सारे प्रश्नों को अपने दिमाग में डाल ले रहे हैं और फिर एक एक प्रश्न को रिवील करेंगे, का उत्तर देना शुरू करेंगे, है ना। तो अभी जो है, जो देख रहे हैं हम, राजा परीक्षित कौन से किस तरह के अभी तक प्रश्न पूछे, वो सारे प्रश्न पूछ चुके हैं। कैसे रहना चाहिए, कैसा सेवा करनी चाहिए, भगवान की भक्ति कैसे करनी चाहिए, क्या फायदा होता है भगवान की भक्ति करने का, नहीं करने का, है ना। ये सब हमने अभी देखा है। अब इसमें जो है भगवान के बारे में और जानने के लिए वो क्या बोलते हैं, 2 पॉइंट भागवतम, श्रीमद् भागवतम का हम लोग आज कौन सा पढ़ेंगे। कल हमने खत्म किया था 2.8.21 तक, यानी हमने पहला स्कंद पूरा खत्म कर दिया है अपनी कथाओं में। दूसरा स्कंद का हम 7 चैप्टर पूरे खत्म कर चुके हैं। सबको बधाई हो जिसने जिसने पूरा सुना है। और तीसरा, अब हम लोग दूसरे स्कंद का 8वें अध्याय का 22वां श्लोक आज हम शुरू करने जा रहे हैं। तो 22वें श्लोक में क्या बोलते हैं, यह वा अनुशायिनां सर्गा पाखंडस्य च संभवः आत्मनः बंध मोक्षो च व्यवस्थानं स्वरूपतः। कहते हैं कृपया ये भी समझाएं कि भगवान के शरीर में समाहित जीव किस प्रकार उत्पन्न होते हैं। अब वो जानना चाह रहे हैं कि भगवान के शरीर में जो जीव समाहित हैं वो उत्पन्न किस प्रकार होते हैं। कृपया आप हमको ये भी समझाएं, ये भी बताएं, है ना। ये भी वो जानना चाह रहे हैं। तो और पाखंडी जन किस तरह संसार में प्रकट होते हैं। तो पाखंडी कौन होता है, पाखंडी किसे बोलते हैं। कहते हैं अरे वो पाखंड करता है, पाखंडी करता है। पाखंड मतलब जो वो कह रहा है और जो कर रहा है उसमें अंतर जिसके होता है उसको पाखंडी बोलते हैं। मैं आपसे बोलूं, अरे आपको जो है कभी भी
उस देश नहीं जाना चाहिए, वो देश बड़ा खराब है, उस जगह नहीं जाना चाहिए, है ना, और मैं चला जाऊं वहां पर, तो क्या होगा, ये पाखंडी हो जाएगा। यानी कि मैं बोलूँ अरे आप जो है बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छे से भागवतम पढ़ा करिए, भगवद गीता पढ़िए, मैं कभी नहीं पढ़ूं, है ना, और मैं ऐसा प्रिटेंड करूं जैसे मैं बहुत कुछ पढ़ता रहता हूं, तो वो पाखंडी बन हो जाएगा। यानी क्या है, अगर आप जो है तो पाखंडी मतलब, और कभी ऐसा होता है जैसे मैं कहूँ अरे मुझे तो कुछ खाने की इच्छा नहीं, मैंने सब कुछ त्याग दिया, मैंने संन्यास ले लिया है, और सब कुछ छोड़ने के बाद अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो बिल्कुल भक्ति में लग गया हूँ, सब कुछ छोड़ दिया है और बस इंतजार कर रहा हूँ कि सब लोग हटे और मैं खाना खाना शुरू कर दूँ, ये पाखंडी जन है। तो भगवान ने भी इसमें बोला है, भगवत गीता में बोला है कैसे मिथ्याचारी या पाखंडी कैसे बनते हैं, कौन होते हैं। ओपन करिए जरा आप 3.6 थर्ड चैप्टर का 6 श्लोक ओपन करिए, आपको दिखेगा क्या कहते हैं भगवान इसमें। कहते हैं कर्मेंद्रियाणि संयम्य या आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। जो कर्मेंद्रियों को वश में तो करता है, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है। कर्मेंद्रियां क्या है, कर्मेंद्रियां वो इंद्रियां होती हैं जिनके द्वारा आप कर्म को करते हैं, और लेकिन कर्मेंद्रियां जैसे हाथ पैर, है ना, ये सब कर्मेंद्रियां हैं। जब इनको आपने रोक लिया, अब मैं कभी भी नहीं खाऊंगा, कभी नहीं। 3.6 माता जी, 3.6 है। तो जो है कहते हैं कि अगर कर्मेंद्रियों को हम लोग क्या करें, रोक लेते हैं कि नहीं 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 खाएंगे। जैसे गुलाब जामुन सामने रखा है और आपने क्या किया, नहीं मैं नहीं खाऊंगा, गुलाब जामुन नहीं खाऊंगा, लेकिन और हाथ रोक रहे हैं, नहीं 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 उठाऊंगा, और मन लगातार गुलाब जामुन बना हुआ, अरे खाने को मिल जाता, कितना टेस्टी है। कभी कभी होता है, कभी कभी लोग मेहमान के घर में जाते हैं और उन्होंने लाइन से पूछा तो आप पिएंगे, आप कुछ खाएंगे, आप कुछ लेंगे, सब लोग कहते हैं हाँ ठीक है ले आइए। कुछ लोग कहते हैं, जैसे कुछ लोग कहते हैं हाँ नहीं नहीं मुझे तो कुछ इच्छा नहीं है। वो लोग सोचते हैं उनको दोबारा पूछा जाए, लेकिन अगर पूछने वाला केवल एक बार पूछ के चला गया और दोबारा केवल बाकी जो 5 में से 4 लोगों के लेके आ गया, उसी के लेके नहीं आया, तो पूरा टाइम ये सोचता रहेगा कि अरे मैंने क्यों मना कर दिया, मैंने क्यों मना कर दिया। ये हुआ किसी के साथ, मेरे साथ हो चुका है। ऐसे मैं तब से हीरो बनना मैंने बंद कर दिया। मैं कहता हूँ हाँ ले आओ भाई, अगर वो बिना प्याज लहसुन का है, बिना चाय नहीं है, दूध है केवल, तो आप लेके आ जाओ, मैं भी खा लूंगा, पी लूंगा। तो हम लोग क्या देखिए, अगर कर्मेंद्रियां तो कंट्रोल कर ली हमने, लेकिन हमने क्या किया, कर्मेंद्रियों को कंट्रोल कर लिया, लेकिन जो पूरे टाइम जो ध्यान है वो विषयों में लगा हुआ है, और विषय का लगातार ध्यान करते हैं तो क्या कहते हैं, वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। भगवान ने भी बोल दिया। यानी अगर आपने त्यागा है किसी चीज को, अगर आपने सोचा मैं इसको त्याग कर रहा हूं, मतलब त्याग कर रहा हूं, मतलब त्याग कर रहा हूं, कर दिया मैंने। विषयों में भी ध्यान नहीं करना, क्योंकि क्या होता है, ध्यायतो विषयान पुंसः। जब आप विषयों का ध्यान लगातार करते रहते हैं, दिनेश चंद्र बोले मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। जब आप विषयों का लगातार ध्यान करते रहते हैं तो क्या होता है, वो हमारे जो है ध्यायतो विषयान पुंसः, उससे क्या होगा, हमारे काम पैदा होगा, हाँ मुझे चाहिए। और अगर काम की पूर्ति नहीं हुई, तो जो है काम की अगर पूर्ति नहीं हुई तो क्या होगा, कामात् क्रोधात् अभिजायते, काम से क्रोध का जन्म होता है। और अगर हमने अपने विषयों को कंट्रोल कर लिया तो कर्मेंद्रियां अपने मन से कंट्रोल हो जाती हैं। अगर हमने कर्मेंद्रियों को कंट्रोल किया, हाथ पैरों को कंट्रोल किया, नहीं, लेकिन दिमाग चिंतन लगातार विषयों का कर रहा है, तो हम कभी भी भाग सकते हैं। तो उल्टा हो गया ना। यानी अगर हम केवल लगातार भगवान के विषय का चिंतन करते हैं तो कर्मेंद्रियां भगवान के विषय का, भगवान की सेवा करने लगती हैं। और अगर हमने भगवान के चिंतन को बंद कर दिया, कुछ और चिंतन कर रहे हैं और हाथ पैर से तो भगवान की सेवा कर रहे हैं, तो भाग के वहीं चले जाएंगे वापस जहां हमारा ध्यान लगा हुआ है। ये अंतर होता है, ठीक है ना। ये पूरा अंतर है, इस अंतर को समझिए। हम अपने आप को धोखा देते हैं, भक्ति तो कर रहे हैं प्रभु जी, लेकिन पता नहीं अंदर से आनंद नहीं आ रहा। पता नहीं आप कौन से आनंद की बात करते हैं। अरे भक्ति कर रहे हैं, मुझे पता है आपके हाथ पैर चल रहे हैं भक्ति के लिए,
हाथ में जपा का राउंड चल रहा है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, लेकिन मन तो भाग रहा है कि मेरे बैंक में कितने पैसे हैं, किसको किसको अभी जाकर के मुझे उल्लू बनाना है, कहां से और पैसे बटोर के लेके आने हैं, है ना, मेरे बिजनेस का क्या चल रहा है, मेरी नौकरी का क्या चल रहा है। तो ये सब मन में विषय आ रहे हैं। तो मन कहाँ है, यानी कहते हैं ना, पानी भीतर ठाड़ है रटे प्यास प्यास। व्यक्ति आदमी नदी में खड़ा होकर के कहता मुझे प्यास लगी, क्योंकि उसका तन अंते मन अंते, उसका शरीर अनंत अलग है और मन अलग है। मन की जो दिशा है वही दिशा शरीर की अगर बन जाए, मन और शरीर एक जगह भगवान की भक्ति में, तो कभी भी ये पाखंड का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो कहते पाखंडी जन किस तरह संसार में प्रकट होते हैं, ये भी बताएं कि किस प्रकार अबद्ध जीवात्माएं विद्यमान रहती, अबद्ध जीवात्माएं। देखिए जीवात्माओं के दो प्रकार के जो है प्रकार होते हैं जीवात्माओं के, एक नित्य मुक्त, एक नित्य बद्ध। एक हमेशा ही बंधा हुआ है, एक हमेशा ही मुक्त है। जो हमेशा मुक्त है वो उसका यहाँ पे कोई काम नहीं है, वो गोलोक में बैठा हुआ है। जो नित्य बद्ध है उसको आना पड़ेगा बार बार यहाँ पर। अब जो नित्य बद्ध में मैं भी बद्ध हूं, आप भी बद्ध हैं, कुकुर भी बद्ध है, शूकर भी बद्ध है ना, हाथी बद्ध है, चींटी बद्ध है। लेकिन अब इनमें क्या है, जो मनुष्य जब प्राणी है, ये जो 4 लाख योनियां हैं 84 लाख में, ये कौन है, ये थोड़ी सी इंटेलिजेंस होती है, इनके अंदर इंटेलिजेंस होता है। ये क्या कर सकते हैं, भगवान की कथाओं को सुन करके भगवान के विषय में सोच करके समझ सकते हैं भगवान के विषय में। लेकिन जो अन्य जातियां हैं वो उनके लिए प्राण और खाना ही भगवान है, उनके लिए यही है। तो कहते हैं कि अगर कहीं जो तो 2 तरह के जीव हो गए, आज्ञाकारी और अवज्ञाकारी, नित्यबद्ध है ना। नित्यबद्ध कैसे, आज्ञाकारी और अवज्ञाकारी। अब आज्ञाकारी जो है और जो अवज्ञाकारी है उनमें क्या अंतर है। आज्ञाकारी क्या होता है, उसके भी 2 भेद होते हैं। आज्ञाकारी मतलब किसका आज्ञाकारी, गुरु का आज्ञाकारी, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, जिसको आपने मान रखा है कि हाँ ये मेरा गाइड कर रहे हैं, अच्छा, उनकी आज्ञा का पालन करना। उसमें जो इसमें जो नित्य बद्ध जीवों में भी 2 प्रकार के हो गए, आज्ञाकारी और अवज्ञाकारी। अवज्ञाकारी जो जानते हैं शास्त्र क्या है, जानते हैं कि चोरी करना पाप है, तब भी चोरी करते हैं। हम जानते हुए कि हाँ ये पाप है, उसके बाद ही करते हैं, मतलब हमने शास्त्रों की अवज्ञा कर दी, वो अवज्ञाकारी कहलाते हैं। और आज्ञाकारी जो शास्त्रों का, गुरु का, इन सब का पालन करते हैं, वो आज्ञाकारी कहलाते हैं। अब आज्ञाकारी 2 तरह के हो गए, भक्त और चिंतक। आज्ञाकारी में भागते हैं 2 श्रेणियां, एक होता है भक्त और एक होता है चिंतक। चिंतक क्या सोचता है, आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन, मैं महसूस कर पा रहा हूं कि मैं अपने शरीर को छोड़ चुका हूं और जाकर के भगवान के ब्रह्म ज्योति में जाकर के विलीन होने जा रहा हूं, ये चिंतक कहलाता है। वो भगवान के साथ तदाकार करना चाहता है, मिक्स। जो भक्त होता है वो अपने आप को अलग मानता है, कहता नहीं मैं अलग हूं, भगवान नहीं हूं, अलग हूं, और इसलिए अलग हूं, इसलिए भगवान की सेवा कर सकता हूं, इसलिए भगवान की सेवा करना चाहता है। तो इस तरह से जो है भक्त हमेशा अपनी पृथक सत्ता बनाता है, मैं भगवान का सेवक हूं, और अपने आप को सेवक मानता है और सेवा भाव से भगवान की भक्ति करता रहता है ना। तो इस तरह से जो उन्होंने पूछा है अबद्ध जीवात्माएं विद्यमान रहती हैं, तो इसका आंसर हमें आगे बहुत अच्छा मिलेगा। लेकिन अभी हमने बहुत गूढ़ बातें इसमें सुनी है, ठीक है। तो कोशिश करना है कि हम पाखंड ना करें, पाखंड नहीं करना चाहिए, यानी स्वयं को धोखा नहीं देना चाहिए। स्वयं को धोखा देने का यही मतलब है, मुंह में राम बगल में छुरी, ये पाखंड है। आप भगवान का राम तो मुंह में ले रहे हैं, लेकिन बगल में हथियार दबाए हुए। हथियार क्या है, भगवान का नाम ही हथियार है हमारे लिए, है ना। 23वां श्लोक 2.8.23 कहते हैं, यथा आत्मतंत्र भगवान विक्रीडति आत्माया विसृज्य वा यथा मायाम उदास्ते साक्षीवत विभु। क्या कह रहे हैं, स्वतंत्र भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति से अपनी लीलाओं का आस्वादन करते हैं, है ना। कैसे, भगवान स्वतंत्र है, पहली बात तो इधर बोला स्वतंत्र भगवान, और केवल भगवान ही स्वतंत्र है और कोई स्वतंत्र भी नहीं है ना। क्यों भगवान स्वतंत्र है केवल, क्योंकि भगवान इसलिए स्वतंत्र है
क्योंकि केवल भगवान से ही सब कुछ बाहर निकला है। सब कुछ बाहर जो आया है वो भगवान से आया है। अगर सब कुछ भगवान से आया है, इसका मतलब है कि सब चीज का जो है, सब चीज का जो सेवन कर सकते हैं वो भगवान कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर आप अपने घर में मान लीजिए पिता के रूप में हैं, मुख्य सदस्य के रूप में हैं, तो आप कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। मैं खाना खाऊंगा, मैं खाना नहीं खाऊंगा, आपको आदेश देने वाला कोई नहीं है। मैं घर से निकलूंगा, कोई घर मैंने बनाया है, शादी करके पत्नी मैं लेके आया हूँ, बच्चे मेरे खुद के हैं, तो मैं स्वतंत्र हूँ। बच्चों को मार भी सकता हूँ, बच्चों को समझा भी सकता हूँ, बीवी से झगड़ भी सकता हूँ, बीवी से प्यार से बात भी कर सकता हूँ। मैं हर चीज के लिए स्वतंत्र हूँ, क्योंकि घर का मुखिया हूँ। भगवान कृष्ण तो पूरे संसार के, पूरे जो सृष्टि है, जहां तक सृष्टि है, उन सब के मुखिया भगवान कृष्ण है, इसलिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। ब्रह्मजीत प्रभु पूछ रहे हैं, प्रभु जी स्वर्गवासी किसे कहते हैं? स्कुरवादी। तो जो है प्रभु जी आप कह रहे हैं स्वर्गवासी, एक बार फिर से लिखिए जरा, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ इस वर्ड को। स्कुरवादी किसे कहते हैं? मुझे तो अगर किसी को समझ आ रहा है प्लीज लिख दीजिए क्या प्रभु जी ने पूछा है। परमजीत का प्रश्न मुझे समझ नहीं आ रहा, परमजीत प्रभु का प्रश्न। तो कहते हैं कि अपनी लीलाओं का आस्वादन करते हैं, और स्वतंत्र होने का कारण क्या है? अपनी अंतरंगा शक्ति से अपनी लीलाओं का आस्वादन करते हैं। तो अब जैसे अंतरंगा शक्ति होती, जब यशोदा मैया उनको बांध रही थी ना, और बार बार दो अंगुल छूट जा रहा था रस्सी, सबको पता है ना, कि जब वो जो है ओखली में बांध रहे थे, तो क्या था, उस लीला में भगवान की अंतरंगा शक्ति उनको बंधने नहीं दे रही थी। तो भगवान की अंतरंगा शक्ति से भगवान आच्छादित रहते हैं। यानी बड़े बड़े भक्त भी भगवान को पकड़ नहीं पाते। क्यों? मतलब बड़े बड़े जो योगी मुनि चिंतन है, कहते उनके लिए क्या है, भगवान उनके लिए बहुत दूर है, और भक्त लगातार कोशिश करता है तो अंत में पकड़ लेता है। अंतरंगा शक्ति रोकती है, नहीं दिख सकती, तो भगवान को पहचानना मुश्किल है। तो अंतरंगा शक्ति साक्षात रहे, और जब उस समय लीला कर रहे थे, अंतरंगा शक्ति उनको बिल्कुल होल्ड कर ली, नहीं बांध सकते तुम भगवान। माता लगी पड़ी है, बांधना है, लेकिन नहीं, तुम नहीं बांध सकते। उसी तरीके से जब पूतना आई थी, तो पूतना का वध किसने किया? आपको लगेगा भगवान कृष्ण ने किया, नहीं, उनकी अंतरंगा शक्ति ने किया पूतना का वध। वो तो बच्चे दूध पी रहे थे, अंतरंगा शक्ति ने उनका वध कर दिया। यानी भगवान की अंतरंगा शक्ति ऑल टाइम भगवान के साथ रहती हैं, जो उनको आच्छादित रखती हैं, और जो उनको जो है उनके लिए अपने मन से ऑटोमेटिकली काम करती रहती हैं। तो जब वो जो है और अपनी लीला होती है, जो है अगर आप ब्रह्म संहिता देखेंगे, उससे भगवान, उसमें साफ साफ इस बात को लिखा गया है कि भगवान किसके साथ रमण करते हैं, किसके साथ रमण नहीं करते। तो भगवान की जो ये माया शक्ति है वो बहिरंगा शक्ति कहलाती है, और अंतरंगा शक्ति क्या है? जो राधा रानी है ना। इससे कहते हैं हरे कृष्णा। हरे मतलब हरा कहते हैं राधा रानी को। और जब कहते सीता का सीते बोलाते ना, राधा है ना, बोलो तो राधे क्यों बोलते हैं? राधा को हम राधे ऐसे बोलते ना, वैसे हरा है, हरा मतलब राधा रानी, तुमको हरे बोला है। तो जब हम हृदय से बुलाते ना, तो उसमें आ का ए हो जाता है, हरे कृष्णा, यानी कृष्णा के पहले उनकी एनर्जी आई है ना। इसलिए हमेशा ऊर्जा का नाम पहले लिखा है, सीता राम, मतलब सीता इज द एनर्जी ऑफ राम, है ना। लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी इज द एनर्जी ऑफ नारायण, है ना। ऐसे ही सारा एनर्जी जो है वो कैसे है, वो जैसे पूरा जो लक्ष्मी है, तो एनर्जी पहले आती है, बाद में उनका नाम। ऐसे ही कहते हैं कि ब्रह्म संहिता में आप 5वें अध्याय का 7वां श्लोक देखेंगे, मायया अरम मानस्य न वियोगा तथा सह आत्मना रम्यारे में तत् कालम से रक्षया। कहते कृष्ण माया शक्ति के साथ कभी रमण नहीं करते। यानी दुर्गा देवी माया शक्ति कहलाती है, उनके साथ कभी रमण, वो तो दूर रहती है, अरे भगवान देख ना ले मुझे कहीं, क्योंकि मैं उनकी बनाई सृष्टि में बिल्कुल, उनके जो लोग भक्त बनना चाहते हैं उनको भी अपनी शक्ति अपने खींचने की कोशिश करती हूँ, वो मुंह छुपाती हैं दुर्गा देवी माया शक्ति। कहते हैं तथापि उस परम सत्य का माया से क्या तो कभी विच्छेद नहीं होता, वो हमेशा, मतलब वो कभी इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन कभी भी भगवान इन्वॉल्व नहीं होते, लेकिन कभी उनसे अलग भी नहीं होते। यानी भगवान जो बहिरंगा शक्ति को जो ऊर्जा मिलती है वो भगवान से ही मिलती है।
यानी जो भी कुछ सृष्टि में रचित हो रहा है वो भगवान की ऊर्जा से ही हो रहा है, यानी भगवान की शक्ति से वैराग शक्ति लेते हैं और माया शक्ति और पूरे सृष्टि का निर्माण करती है। कितनी महत्वपूर्ण बात है। देखिए दिनेश चंद्र प्रभु कह रहे हैं, प्रभु जी अधिकतर लोग पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते, कहते हैं कि प्रूव करो। लास्ट नाइट इवन माय मदर सेड हु नोज व्हाट हैपेंस आफ्टर दैट। बिल्कुल सही बात प्रभु जी। कह दीजिए जब तक हम अपनी आत्म बुद्धि का वो करते हैं ना, इसको कहते हैं मेंटल स्पेकुलेशन प्रभु जी इंग्लिश में। कहा जाता है कि हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल जब करते हैं बिना शास्त्रों के ज्ञान के, तो ऐसी बातें करते हैं। अगर पुनर्जन्म नहीं होता, 18.12 श्लोक खोलिए, 18.12 भगवद गीता 18.12 सब लोग ओपन कर लीजिए, बात कोई ऐसे छाप दे। कहते हैं अनिष्ट मिष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्मण फलम भवत्यत्यागी नाम प्रत्या न तु सन्यासी नाम क्वचित। कह रहे हैं भगवान कि जो त्यागी नहीं है उसके लिए इच्छित, अनिश्चित और मिश्रित ये 3 प्रकार के कर्म फल मृत्यु के बाद मिलते हैं। अगर पुनर्जन्म नहीं होता तो भगवान कहते इसी जन्म में मिलते हैं, ये नहीं कहते कि अगले जन्म में मिलते हैं। मृत्यु के बाद, मृत्यु के बाद का मतलब अगले जन्म में, है ना। तो अगर माता जी आपके बोलते हैं प्रभु जी, दिनेश प्रभु, अगर आपकी माँ बोले कि किसने देखा मृत्यु के बाद क्या है, इसके बाद आप उनको ये 18.12 भगवद गीता का श्लोक पढ़ा दीजिएगा, ठीक है। तो उनको विश्वास हो जाएगा कि हाँ भगवान तो सही बोल रहे होंगे, मैं गलत बोल सकता हूँ लेकिन भगवान तो सही बोल रहे होंगे ना, कहते ना। तो जो है मृत्यु के बाद ये शब्द है ना, ये साबित करता है कि पुनर्जन्म होता है, भगवान के द्वारा बोला गया है ना। तो इसलिए जो लोग नहीं मानते ना प्रभु पुनर्जन्म में, उनको आप ये वाला श्लोक पढ़ा सकते हैं। और ये भी भगवान ने बोला है, क्या बोला है अर्जुन से, कि मेरे और तुम्हारे कई कई जन्म हो चुके हैं लेकिन तुम्हें सारे जन्म याद नहीं है, मुझे सारे जन्म याद है अपने। ऐसा कभी नहीं रहा कि ये राजा ना रहे हो, ना ऐसा कभी होगा कि ये लोग नहीं होंगे। आप 2nd चैप्टर ओपन करिए, 2nd चैप्टर का अपनी माता जी को आप 2nd चैप्टर पढ़ा दीजिएगा। 2nd चैप्टर में आपको पता चल जाएगा कि जो है, मैं 2nd चैप्टर आपको बता देता हूं कि कहां से आप शुरू बता सकते हैं। तो आप इसमें उठाइए, हाँ, कि दूसरे चैप्टर के आप 12वां श्लोक 2.12 न त्ववाहम जातुनासम, 12 श्लोक 2.12 ओपन करिए। न त्ववाहम जातुनासम न त्वम नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। कहते हैं ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं ना रहा हूं या तुम ना रहे हो अथवा ये समस्त राजा ना रहे हो, और ना ऐसा कभी भविष्य में ऐसा होगा कि हम लोग नहीं रहेंगे। मतलब पिछले जन्म में भी हम थे और अगले जन्म में भी हम होंगे, है ना। भगवान साफ साफ बोलते हैं। तो जो है अगर हम भगवान की बातों को कम से कम स्वीकार करें तो क्या होगा, हम लगातार, और ऐसा अगर हम भगवान की बातों को स्वीकार करते तो क्या होगा। और कुछ किसी ने पूछा क्या, बट आई विल श्योरली ट्राई प्रभु जी। कहते हैं इसके लिए गीता में श्रद्धा होनी चाहिए। हाँ प्रभु जी, हाँ भगवत गीता में श्रद्धा होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात प्रभु। अगर भगवत गीता में श्रद्धा नहीं है तो फिर आप बहुत प्रयास मत करिए। अगर भगवान के ऊपर श्रद्धा नहीं है जिसको, तो उसके लिए आप बहुत प्रयास मत करिए। उनको थोड़ा थोड़ा हरि नाम उनके कानों में किसी बहाने डाल दीजिए। क्या होता है ना कि कई बार हम लोग डायरेक्टली भगवत गीता भरोसा नहीं करते। एक बार लेकिन भगवान का नाम कानों में पड़ता है ना, तो हृदय अपने मन से चित्त के दर्पण का मार्जन हो जाता है, चेतो दर्पण मार्जन अपने मन से हो जाता है। तो कोई कहता है तो हाँ हाँ सही बात, आप बिल्कुल सही बोले, ज्यादा डिस्कस मत करिए उनको, और हरे कृष्ण महामंत्र को सुनाते रहिए, जोर जोर से उनके सामने जापा करिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई हरे कृष्ण, कोई कथा चला दीजिए अपने स्पीकर्स में, ऑटोमेटिकली उनके कान में पड़ेगी ना, पता नहीं कौन सी लाइन से कन्वर्जन हो जाएगा, आपको पता नहीं है। तो इसको कहते हैं बहान, इनडायरेक्ट रूप से भक्त बनाना, भगवान के ऊपर भरोसा दिलाना। तो अगर कोई बोलता है पुनर्जन्म नहीं होता तो उनको आप ये 2nd चैप्टर पूरा सुना दीजिए। उसे बहुत से श्लोकों में भगवान ने प्रूव किया है। वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। जिस तरह से कपड़े शरीर में हम ये कपड़े बदलते हैं, वैसे ही आत्मा ये शरीर बदलती है। शरीर बदलती है मतलब एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाती है, मतलब पुनर्जन्म होता है ना। तो कई उदाहरण भगवान ने दिए जहां पे बता रहे हैं
कि पुनर्जन्म होता ही होता है। ये भी बताते हैं ना कि जो स्वर्गलोक में भी कोई व्यक्ति है वो क्या करता है, पूरा सुख भोगता है वहां पर, लेकिन क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशन्ति, जैसे जैसे उसके पुण्य क्षीण होते हैं वो मर्त्यलोक में आता है। कैसे आता है, वहां से बारिश के पानी के साथ आता है। और खेतों में जो है जैसे पानी के साथ आता है, वो आत्मा सोल कैसे आती है जमीन में पता है, पानी का बरसता है, सोल नीचे आता है। खेतों में जब बीज बोया जाता है तो जो उससे क्या निकलता है, अनाज निकलता है। उस अनाज में वो गेहूं, जैसे गेहूं है तो गेहूं के अंदर वो बीज आ जाता है। और व्यक्ति जब उसको खाता है, मनुष्य खाता है, तो उसके अंदर ये, या कोई जीव खाता है तो उसके अंदर क्या बोलता है, वो आत्मा उसके वीर में आ जाती है। और उसके जब पुरुष और स्त्री का संग होता है तो उस वीर के द्वारा स्त्री के गर्भ में चला जाता है, और इस तरह से उसका वो जन्म लेता है फिर से। ये पूरा साइकिल है। आत्मा किस तरह से नीचे गिरती है आकर के। आत्मा ऐसे एक बीज की तरह है, बिल्कुल सुसुप्ता अवस्था में होती तो पता भी नहीं होता वो कब गया। वो गेहूं के मालिक, गेहूं के छोटे बीज में आत्मा आ गई, उसको व्यक्ति ने खाया, उससे जब एनर्जी शरीर ने खींचा तो उसमें वो आत्मा भी खींच ली जाती है, उसके वीर में वो आत्मा आती है। इस तरह से करके जो है आपने भी सुना कि किस तरह से हम पुनर्जन्म भी होता है। और पाखंड क्या होता है, भगवान की अंतरंगा शक्ति क्या होती है, बहिरंगा शक्ति कैसे भगवान उसको, कैसे बहिरंगा शक्ति थोड़ा सा दूर रहती है। और कहते हैं इन्हें, और फिर जब भगवान को प्रलय करना होता है ना तो बहिरंगा शक्ति को प्रदान कर देते हो, भाई सृष्टि तुम्हारी है, कर डालो प्रलय। और वो भगवान स्वयं साक्षी रूप में देखते हैं हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सब सही हो रहा है। याद करिए जब भगवान को यदुवंश को खत्म करना था तब क्या हुआ था, भगवान को जब यदुवंश को खत्म करना था ऐसा प्लानिंग किए, सबको लेके चले गए एक जगह पर, पूरा वहां हवन हवन सब करा दिया, बाद में सबको जो है बिल्कुल पियो, सोमरस पियो। जब लोग झूम गए तो आपस में एक दूसरे को मारने लगे, वही सरकंडे मारने लगे। कथा पढ़ेंगे, बहुत अच्छा पढ़ेंगे आगे। मार रहे एक दूसरे को, पूरा यदुवंश को खत्म कर दिया अपने आंखों के सामने, फिर अपना खुद चले गए। कई लोग बोलते हैं भगवान, अरे भगवान ने भी तो शरीर त्यागा ना। सोचिए वो जो पहेलिया था जिसने भगवान के पैर में एक तीर मारा था, भगवान ने उसको एज इट इज बिना शरीर छोड़े भेज दिया। कहते तुमने बहुत अपना जिस काम के लिए तुमको मैंने बुलाया था तुमने काम कर लिया, तुम एज इट इज शरीर के साथ जाओ और तुम बिल्कुल बैकुंठ पहुंचोगे। अब सीधे भगवान ने उस शरीर के साथ उसको भेज दिया। ऐसा कैसे हो सकता है कि खुद अपना यहाँ पे शरीर छोड़ जाएंगे। वो हर चीज करते हैं, उनका एक प्लानिंग होता है भगवान, है ना, उसमें हमें कोई डाउट नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से करके हमने भी 2 श्लोक देख लिए और जो है अपने पास समय भी खत्म हो गया। तो चलिए आज 2 श्लोक रखते हैं। किसी का कोई प्रश्न है तो जरूर पूछिए, प्रश्नोत्तर में बहुत मजा आता है ना। आप लोग प्रश्न करते हैं, उत्तर मिलता है, मैं प्रश्न करता हूँ, आप लोग उत्तर करते हैं। अच्छा प्रभु जी बोले स्कुरवादी, परमजीत प्रभु मैं आपको कॉल कर लूंगा, मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि शब्द क्या है एक्चुअली। स्कुरवादी मैं कैसे पढ़ूँ उसको, गुरुवाड़ी स्कुरवाड़ी, मुझे समझ नहीं आ रहा है एक्चुअली प्रभु। मैं आपको कॉल करके बताऊंगा परमजीत प्रभु, ठीक है। मेरे पास आपका नंबर है और हम लोग आपस से बात कर लेंगे। आप दुबई में हैं तो मैं आपको व्हाट्सएप कॉल में कॉल करूंगा, ठीक है। तो मेरे पास तो ISD वाला नंबर नहीं है, मैं व्हाट्सएप कॉल में आपको कॉल करूंगा। अच्छा आप ये सगुणवादी तो नहीं पूछे हैं, सगुणवादी मैं आपको कॉल कर लूंगा एक बार, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। और आप लोग बहुत ध्यान से भागवतम सुनते हैं, और जब आप सुनते हैं तो क्या होता है पता है, कान से आपके भागवतम पहुंचती है, हृदय में पहुंचती है, वहां आत्मा है और आत्मा के अंदर परमात्मा है। और परमात्मा जब आपके इन शब्दों को सुनता है तो उसको बहुत आनंद मिलता है। और जब वो आनंदित होते हैं तो आपकी आत्मा आनंदित होती है। जब आत्मा आनंदित होती है तो आप आनंदित होते हैं। तो लगता है आज मुझे खुशी किस बात की मिल रही, अरे सुबह आपने भागवतम सुना था इसलिए आपको खुशी मिल रही है ना, है ना। आपने भागवतम सुनी थी सुबह सुबह इसलिए आपको आनंद मिलता है ना। दिनेश चंद्र वो बोले क्या ये बातें इसलिए स्वीकार नहीं करते लोग क्योंकि फिर उन्हें अपने जीवन में बदलाव लाना होगा जिसके लिए वो तैयार नहीं। हाँ पर वो सही बात है, उनको भोगने की इतनी इच्छा हो गई है ना। जो लोग मांसाहार करते हैं मैं जानता हूँ, वो मुझसे मिलते हैं, मैं उनसे बोलता हूँ, उनसे जब मैं बोलता हूँ, उनसे जब मिलता हूँ तो क्या होता है, वो कहते हैं अरे तुम मांस भी नहीं खाते हो, मीट नहीं खाते हो, दारू नहीं पीते हो, जीते कैसे हो। मैंने कहा देखो जीते रहो। तो मैंने कहा लेकिन तुम ये सब करके क्यों जीते हो, इसको छोड़ो।
अपने आराम से जिंदगी जियो। क्यों किसी जीव की हत्या करके तुम्हें जो है उसको वो करना है? किस लिए जो है तुम जीव की हत्या करोगे? तो ऐसा तो कहते हैं देखो मैं भक्ति में तो लग जाऊंगा, लेकिन मैं नॉनवेज नहीं छोड़ पाऊंगा, मैं चिकन मटन नहीं छोड़ सकता, मैं दारू छोड़ नहीं सकता, और मुझे वो छोड़ना पड़ जाएगा मैं जानता हूँ, इसलिए मैं आना नहीं चाहता। तो आपने बिल्कुल सही बोला प्रभु जी, ये भी एक कारण है कि वो आदमी अपने इंद्रिय विषयों को नहीं त्यागना चाहता। इंद्रिय विषय छूट जाने के डर से, जबकि उसको पता नहीं कि अभी जो आनंद उठा रहा है वो 54 है, 25 पैसा, और जब भगवान के गली में घुस जाएगा वहां 1 रुपए का 100% पैसा, यानी पूरा पैसा वसूल है ना, पूरा पैसा वसूल। इसलिए बिल्कुल पूर्ण ध्यान से भगवान का बिल्कुल ध्यान करते हुए भागवतम सुनिए, जपा करिए, है ना, ये सब करना चाहिए। आप सब लोग बड़े अच्छी सेवाओं में लगे रहते हैं और मुझे बहुत आनंद आता है कि आप लोग में जो है कोई सभी लोग ध्यान से सुनते हैं, नियमित ज्वाइन करते हैं, इससे आनंद, मुझे बहुत आनंद आता है। आप लोग बहुत अच्छे प्रचारक बनेंगे। और चेतन राव प्रभु जी कल ऐसे बोले, प्रभु जी वो बच्चों के लिए क्विज लिख रहे हैं, तो चेतन राव प्रभु जी मैं भी आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको कभी टाइम मिले तो हम लोग जो भागवतम में करते हैं आप एक क्विज बनाइए, हम सबको क्विज देंगे ताकि लोगों का और रिवीजन होगा। आप चिंता न करिए, आप किसी का परीक्षा नहीं हो रही, भागवतम सुनने वाला हर व्यक्ति पास है। हाँ, तो जो है अच्छा, तो परमजीत प्रभु बोले, प्रभु जी एक आदमी हमसे पूछ रहे थे आपके गुरु कौन है, मैं आपका नाम बता दिया, तो आप बोले वो शिक्षा गुरु के नाम पे आप मुझे ले सकते हैं प्रभु। और जो है, और आपने बोला अगर वो सगुणवादी, तो सगुणवादी और निर्गुणवादी मतलब प्रभु, सगुणवादी मतलब जो भगवान के डीटीज की सेवा करना चाहते हैं वो सगुणवादी है प्रभु, अगर यही है ना। तो वो लंदन से थे, तो ठीक है प्रभु, बढ़िया है। तो अभी जो है हम लोग, मैं आपसे प्रभु कॉल कर लूंगा और इसमें चर्चा कर लेंगे, क्योंकि सबका समय जाएगा, अभी 10:04 हो गया। मुझे आधे घंटे टाइम पुनीति माता जी देती हैं इस कथा के लिए, है ना। तो आप लोग जो है, मुझे आधे घंटे मिलता है तो मैं आधे घंटे में बोल लेता हूँ। जिस दिन पुनीति माता जी मेरा टाइम बढ़ा देंगी मैं बढ़ा दूंगा मुझे आधे घंटे का स्लैब मिलता है इस भागवतम के लिए। चलिए जोरदार हरे कृष्ण महामंत्र के साथ अल्पविराम लेते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल, हरे कृष्णा।